फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दिए गए हैं सदा सुख लाल, दूसरा दिया गया इंसार अल्लाह खान, लल्लू लाल, सदर मिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंशाअल्लाह खां। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, मोहन राकेश रचनाकार हैं किसके? भारतेंदु युग के, शुक्लोत्तर युग के, तो द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के। तो किसके हो जाएंगे? द्विवेदी युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती की रचना विधि है। भारत भारती रचना विधि है कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य। तो क्या है? नाटक है। भारत भारती कैसी रचना है? नाटक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधि है। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधि कैसी? एकांकी है, ध्रुव देवी है, नाटक है, उपन्यास है। तो कैसा है? उपन्यास है। इसके बाद नेक्स्ट है, 84 वैष्णों की वार्ता के लेखक हैं कौन है? जैनेन्द्र कुमार, मुकुलनाथ, नामदार, लल्लू लाल। इसके बाद नेक्स्ट है, दूसरा हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मान्य है कौन है? सबरपा, चंद्र, लुइपा, सरहपा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है कौन सा? नहीं है? कीर्तिलता, बीसलदेव रासो, आलखंड, पद्मावत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानमापी शाखा के कवि हैं कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, बिहारीदास। तो कौन है? कबीरदास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं तो कौन है? घनानंद, सेनापति, बिहारी, वृंदावन। तो कौन है? घनानंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है? झरना, दीपशिखा, द्रौपदी, उर्वशी। कौन है? झरना। इसके बाद एक पैराग्राफ दिया गया है, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहानी भी पर्याप्त हो सकती है, क्योंकि कहीं ज्ञान होता है और कहीं शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद भी होता है। परंतु अविद्यावस्था वह अपने स्वरूप को मूला हुआ है, इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञ के साथ साथ अल्पज्ञ शक्तिमत्ता आती है और इसका परिणाम दुख होता है। भीतर रो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह कुछ खोया हुआ है, परंतु यह नहीं समझ आता है कि क्या खोया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। आत्मा अजर और अमर है पंक्ति का आशय क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। संपूर्ण आनंद की कुंजी क्या है? स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, कैसे व्यक्ति स्वयं को जीवन पर्यंत दुखी रखते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, अविद्यावस्थ का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उसके आधारित प्रश्नों को दीजिए। कबीरा ये घरु प्रेम का, खाला का घर ना आए। कबीरा ये घरु प्रेम का, खाला का घर ना आए। सीरा उतरे हती करे, सौ पैठे घर मोह। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना आए। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखी माए। तो इसके क्वेश्चन देख लीजिए। परमात्मा के प्रेम को पाने के लिए किसका त्याग आवश्यक है और तथा क्यों? स्पष्ट कीजिए। शीश उतारे हाथी करे, सो बैठे घर माए। पंक्ति का आशय क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कवि का अनज्ञा रूपी अंधकार किस प्रकार दूर हो गया है? कबीरा का यह प्रेम का खाला का घर ना आए। इस पंक्ति का अलंकार स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास। तो इन लेखकों का जीवन परिचय हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय, उनकी कृतियों का प्रकाश डालिए। सूरदास,
कबीरदास, महाकवि भूषण। इसके बाद नेक्स्ट है बलिदान कहानी का उद्देश्य लिखिए या आकाशदीप कहानी का सारांश। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये नाटक दिए गए हैं आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश संस्कृत पद्यांश को पढ़कर एक संदर्भ से व्याख्या कीजिए। भारतम स्वतंत्र आंदोलन इंदु। तो इसको पढ़ना है आपको, इसके आंसर देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों की लोकोक्तियाँ किसी एक का अर्थ सहित प्रयोग कीजिए। लोहा तेनी, दंग रह जाना, घी के दिए जलाना, 9-2-11 होना। दंग रह जाना, घी के दिए जलाना, 9-2-11 हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, करुण रस अथवा ह्रास रस का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसके बाद क्या है, संदेह अलंकार अनुप्रास अलंकार का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। सोरठा अथवा कुंडली छंद का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। कला पीव, दूसरा सत्यार्थ, तीसरा है महोदया। इसके बाद खा नंबर दिए गए निम्नलिखित शब्दों से विभक्ति और वचन बताइए। आत्मनि, दूसरा दिया गया सरितम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ चुनकर लिखिए। दसन, दसन, परिताप, प्रताप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का दो रूप लिखिए। शिखा, बेला, अंबुज। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक का शब्द लिखिए जिसका कोई अर्थ ना हो, जो कभी दिखाई ना दे। निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पढ़ा लिखा होने पर वह समझदार नहीं है, तुम्हें अध्ययन जारी रखना चाहिए। शरत वरिष्ठ पत्रकार है, उसने सारी बातें कहकर सुनी है। इसके बाद नेक्स्ट है, ग्राम प्रचार करने वाले विज्ञापनों में उपभोक्ताओं पर होने वाली परेशानियों का उल्लेख करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को इस संबंध में सुझाव दें। या दूसरा आपका एप्लीकेशन है, आप विद्यालय में वार्षिक उत्सव में भाग ले रहे हैं। पूर्वान्यास के दौरान आपने देखा कि दो विद्यार्थी बाहर धूम्रपान कर रहे हैं। इस समस्या से अवगत कराने हेतु रोकने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। दीपावली, मेरा प्रिय पुस्तक, कोरोना वायरस महामारी, कंप्यूटर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो का आप फुल सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।